सर्दियों की एक सुबह थी। शहर के प्रतिष्ठित सेंट जोसेफ स्कूल में हर साल की तरह इस बार भी वार्षिक स्कूल ट्रिप का आयोजन किया गया। 11वीं कक्षा के छात्रों के लिए यह ट्रिप खास थी क्योंकि इस बार उन्हें शहर से 200 किलोमीटर दूर स्थित एक ऐतिहासिक पहाड़ी गांव कुलधरा ले जाया जा रहा था। यह गांव अपनी प्राचीनता और रहस्यमयी कहानियों के लिए प्रसिद्ध था। ट्रिप का नाम सुनते ही छात्रों में उत्साह की लहर दौड़ गई। लेकिन जैसे ही कुलधरा का नाम लिया गया, कुछ अध्यापकों के चेहरों पर चिंता की लकीरें खिंच गईं। मिस काव्या, जो इतिहास की अध्यापिका थीं, बताया कि कुलधरा गांव लगभग 200 साल पहले वीरान हो गया था और वहां जाने की हिम्मत आज तक कोई नहीं करता। लेकिन छात्रों को इन कहानियों में ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी। उनके लिए यह सिर्फ एक एडवेंचर था। ट्रिप की तारीख तय हो गई। 13 दिसंबर की सुबह स्कूल बसें छात्रों से भरी हुई थीं। हर कोई हंसी मजाक कर रहा था। आदित्य, रिया, समीर और पायल चारों दोस्त को लेकर बेहद उत्साहित थे। बस ने जैसे ही शहर से बाहर कदम रखा, जंगलों और पहाड़ों के दृश्यों ने सभी को रोमांचित कर दिया। जैसे जैसे बस कुलधरा के करीब पहुंची, अजीब घटनाएं शुरू होने लगीं। सबसे पहले बस का जीपीएस काम करना बंद हो गया। फिर अचानक से बस के अंदर ठंडी हवा का झोंका आया। हालांकि खिड़कियां बंद थीं। छात्रों ने इसे हवा का झोंका समझकर नजरअंदाज कर दिया, लेकिन आदित्य ने महसूस किया कि कुछ तो अजीब है। शाम ढलते ढलते बस गांव के प्रवेश द्वार पर पहुंच गई। गांव के चारों ओर घना जंगल और खंडहर थे। चारों तरफ सन्नाटा था। गांव के अंदर घुसते ही बस के इंजन ने काम करना बंद कर दिया। सभी को बस से उतरने को कहा गया। मिस काव्या ने सभी छात्रों को गांव के बारे में बताना शुरू किया। तो कुलधरा कभी एक समृद्ध गांव था, लेकिन एक रहस्यमयी हादसे के बाद वीरान हो गया। कहा जाता है कि यहाँ आने वाले लोग कभी लौट कर नहीं जाते। यह सुनकर कुछ छात्रों ने इसे मजाक में लिया, लेकिन आदित्य और रिया ने इसे गंभीरता से लिया। जैसे ही रात हुई, गांव और भी खामोश और डरावना लगने लगा। मिस काव्या ने छात्रों को पास के मंदिर में रुकने की सलाह दी, जो गांव का सबसे सुरक्षित स्थान माना जाता था। रात के खाने के बाद आदित्य, समीर, रिया और पायल ने गांव के आसपास घूमने का फैसला किया। चारों अपने मोबाइल फोन की टॉर्च जलाकर खंडहरों की ओर बढ़ने लगे। अचानक रिया ने महसूस किया कि कोई उनके पीछे चल रहा है। क्या तुमने कुछ सुना? रिया ने घबराकर पूछा। अरे, डरी हुई हो? यहाँ कोई नहीं है, समीर ने हंसते हुए कहा। लेकिन तभी उन्हें खंडहर के पीछे से किसी की छाया दिखी। वे सभी सहम गए। छाया धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। पास आते ही उसकी आंखें लाल जलती हुई नजर आईं। चारों ने डर के मारे वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन छाया ने रिया को पकड़ लिया। रिया जोर जोर से चिल्लाने लगी। आदित्य ने हिम्मत जुटाकर रिया को छाया के चंगुल से छुड़ाने की कोशिश की। तभी अचानक से मंदिर की घंटियां बजने लगीं। छाया गायब हो गई और रिया बेहोश हो गई। चारों दोस्त किसी तरह रिया को मंदिर लेकर आए और वहां के पुजारी को बुलाया। पुजारी ने बताया, ये गांव एक पिशाचिनी के श्राप का शिकार है, जो हर 50 साल में एक बार जीवित होती है और गांव में आने वालों की आत्माओं को अपने वश में कर लेती है। पुजारी ने बताया कि अगर इस पिशाचिनी को रोकना है, तो सुबह होने से पहले मंदिर की पवित्र अग्नि जलानी होगी और विशेष मंत्रोच्चार करना होगा। आदित्य और समीर ने हिम्मत जुटाई और पवित्र अग्नि की तैयारी शुरू की। जब मंत्रोच्चार शुरू हुआ तो पिशाचिनी ने एक बार फिर हमला किया। वह बेहद गुस्से में थी। उसकी भयानक हंसी ने पूरे गांव को हिला दिया। लेकिन आदित्य और समीर ने हार नहीं मानी। उन्होंने मंत्र पढ़ते हुए पवित्र अग्नि जलाई। जैसे ही आग जलने लगी, पिशाचिनी जोर से चीखते हुए धुएं में बदल गई और गायब हो गई। गांव एक बार फिर शांत हो गया। सुबह होते ही सभी छात्रों ने राहत की सांस ली। बस का इंजन भी ठीक हो चुका था। पुजारी ने आदित्य और उसके दोस्तों को धन्यवाद दिया और कहा कि अब यह गांव श्राप से मुक्त हो चुका है। ट्रिप से वापस लौटते वक्त सभी छात्र खामोश थे। यह ट्रिप उनकी जिंदगी की सबसे डरावनी और यादगार घटना बन चुकी थी। आदित्य, रिया, समीर और पायल जानते थे कि उन्होंने एक ऐसा रहस्य देखा था जिसे वे कभी नहीं भूल पाएंगे। यह कहानी सिर्फ एक स्कूल ट्रिप की नहीं थी, बल्कि उस हिम्मत की थी जिसने एक पुरानी बुराई को खत्म किया। अब कुलधरा का इतिहास बदल चुका था और यह गांव नए सिरे से जीने के लिए तैयार था। लेकिन क्या सच में बुराई खत्म हो चुकी थी, या फिर कहीं न कहीं वह अंधकार में छिपी हुई थी, एक बार फिर जागने के इंतजार में?